सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 का हिंदी का पाठ नंबर 13 और इस पाठ का नाम है टोपी वाला और बंदर। टोपी वाला और बंदर बच्चों एक कविता है और इस कविता से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय धैर्य यानी कि पेशेंस बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं टोपी वाला और बंदर कविता पढ़ना। साथ साथ बच्चों आपको बंदरों के बारे में एक नई चीज़ और पता चलेगी, उसको हम पता करेंगे यह कविता पढ़कर। तो बच्चों शुरू करते हैं यह कविता पढ़ना। टोपी पहने टोपी वाला एक पेड़ के नीचे आया, थककर कड़ी धूप का मारा सोया वह राही बेचारा। टोपी पहनकर एक टोपी वाला एक पेड़ के नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि वह कड़ी धूप से यानी कि बहुत तेज़ धूप से परेशान था। सोया वह राही बेचारा, राही यानी कि यात्री ट्रेवलर, वह आकर सो गया था पेड़ के नीचे। नीली पीली हरी टोपियाँ झोली में थी भरी टोपियाँ, देख पेड़ से टोपी झोली उतर पड़ी थी बंदर टोली। एक एक टोपी रख सिर पर लगे उछलने नटखट बंदर। अब बंदरों ने बंदर यहाँ पेड़ पर बैठे हैं, टोपी वाला पेड़ के नीचे आकर सो गया है क्योंकि वह बहुत तेज़ धूप से परेशान था। अब बंदरों ने पेड़ से क्या देखा? नीली पीली हरी टोपियाँ जो टोपी वाले की झोली में थी वो सब देख ली। अब जो बंदरों की टोली का अर्थ होता है झुंड या फिर ग्रुप। बंदरों का जो झुंड था वो नीचे आ गया और एक एक टोपी अपने सिर पर रखकर नटखट बंदर उछलने लगे। अब आगे क्या हुआ? जागा जब यह टोपी वाला पड़ा बंदरों से तब पाला, मारी छड़ी दांतों को पीसा, जोड़े हाथ पढ़ा चालीसा, लेकिन मिली न टोपी तुर्की ऊपर से फिर बंदर घुड़की। टोपी तुर्की का क्या अर्थ है बच्चों? तुर्की स्टाइल की जो टोपियां हैं। और बंदर घुड़की होती है बंदरों की धमकी कह सकते हैं या फिर झूठी धमकी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब टोपी वाला जब जागा तो उसका पाला बंदरों से पड़ा। उसने छड़ी भी उठाई, दांतों को भी पीसा, हाथ जोड़कर भी उसने कहा कि उसकी टोपियां वापस कर दो, परंतु बंदरों ने तो उसकी टोपियां नहीं की वापस क्योंकि वो तो एक एक सर पर रखकर उछल रहे थे। अब आगे देखो फिर क्या हुआ? रख दी तब उसने विचार कर अपनी टोपी भी उतार कर, बंदरों ने भी देखा देखी अपनी अपनी टोपी फेंकी। टोपी को झोली में डाला चला बटोही टोपी वाला। अब बटोही का फिर से अर्थ राही या फिर यात्री या फिर पथिक हम बटोही को बोल सकते हैं बच्चों। अब उसने सोच विचार कर क्या किया? अपने सर पर जो टोपी थी उसको भी उतार कर रख दिया और जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी उतारी, बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपी उतार कर उसको पेड़ से नीचे फेंक दिया। तो अब टोपी वाले ने सारी टोपी इकट्ठी की और अपनी झोली में भरकर वह चल पड़ा अपनी टोपियों को लेकर। तो बच्चों एक नई बात और हमें क्या पता चलती है यह कविता पढ़कर? यह पढ़कर हमें पता चलता है कि जो बंदर होते हैं उनमें नकल करने की आदत होती है। वह अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं अपने सामने तो वह उसी प्रकार वैसे ही हाव भाव करने की कोशिश करते हैं। और टोपी वाले को इस बात का पता था, इसलिए टोपी वाले ने अपना दिमाग लगाया और जैसे अपने सर से टोपी उतार कर रख दी, बंदरों ने भी उसकी नकल की और इस प्रकार से टोपी वाले की सारी टोपियाँ मिल गई। ठीक है बच्चों, तो यह कविता हमें सीख देती है कि जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, जब कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ हम यह कविता ही रीड करेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको यह कविता समझ आई होगी। थैंक यू।